Too comfortable. हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कार्निवल रो सीजन 1 का एपिसोड 4। और अगर आपने इस सीजन का एपिसोड 1 से लेकर 3 तक का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देखें, तभी आपको इस वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग सीन में हमें एक अनाथालय दिखाया जाता है। ये वही अनाथालय है जिसमें फाइलो पला बड़ा है। रात के समय में एक बच्चा बाथरूम जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी वो बच्चा देखता है कि किसी मॉन्स्टर ने उसके हेड मास्टर को मार डाला। इसके बाद फाइलो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए एक नाले की टनल में चला जाता है, जहां वो उस मॉन्स्टर को देखता है और उस पर गोली चलाता है। पर वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है, लेकिन भागने के बाद वो मॉन्स्टर उस हेड मास्टर का लीवर वहीं पर छोड़ जाता। इसके बाद फाइलो पोस्टमार्टम रूम में सार्जेंट डॉम्बी को यह बताता है कि जिस पर उसने गोली चलाई थी वो ना तो इंसान था और ना ही फे। उस हेडमास्टर का पोस्टमार्टम डॉक्टर मोरेंज करते हैं। फाइलो उन्हें बताता है कि किलर का ध्यान इनके लीवर पे था। इसके बाद फाइलो उस मठ की पुजारी मीमा के पास जाता है और उसे बताता है कि वह सही कह रही थी। कल उसने जिस पर गोली चलाई वो ना तो इंसान था और ना ही फे। तब वो पुजारी उसे बताती है कि उनकी प्राचीन परंपराओं में एक दानव का कहानी है जिसे डार्केसर कहते हैं, जो कि अलग तरह का जानवर जिसे अलग अलग लाशों के हिस्सों से जोड़ कर बनाया जाता है और उसमें जान डालने के बाद उसे किसी उद्देश्य के लिए भेजा जाता है। इस बात पर वो विश्वास नहीं करता है। तब वो उसे एक काला जादू करने वाली हॉर्सपैक्स का पता देती है, ताकि वो उसे जाके पूरी तरह से डार्केसर के बारे में जान ले। ये वही हेरोपैक्स का पता है जिसने चांसलर का बेटे के बारे में बताया था। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक रेवन के ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद विनियट को छोटा मोटा काम मिल जाता है। उसी दौरान ब्लैक रेवन की लीडर डालिया वहां आके अपने लोगों को बताती है कि हमारे बीच एक जासूस छिपा है, और वो टाइम देती है कि अगर वो खुद नहीं आया तो वो उसे खोज के मार देगी। इसके बाद विनियट वहां से चली जाती है, जहां रास्ते में उसे फाइलो मिलता है और उसे बताता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है। लेकिन विनियट उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करती और उसे झूठा बोल के चली जाती है। उसी दौरान ब्लैक रेवन का ग्रुप का एक आदमी उन दोनों को बात करते हुए वहां देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ नाश्ता करते हुए एजरा अपनी बहन इमोजिन से बात कर रहा है और उसे बताता है कि आज वो ऑफिस में अपने बिजनेस के लिए कर्ज के बारे में बात करेगा। अपने भाई के ऑफिस चले जाने के बाद इमोजिन मिस्टर एग्रियस को अपने यहाँ पीछे के रास्ते चाय पर बुलाती है, जो कि नौकरों के आने का रास्ता है। और ये वो बहाना बनाती है कि मेन इंटरेस्ट का मरम्मत का काम चल रहा है। वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करना चाहती है। इसके लिए वो अपनी दोस्ती मिस्टर एग्रियस से करना चाहती है और दोनों बातें करने लगते हैं। मिस्टर एग्रियस एक पक है, वो अमीर है, पर फिर भी इंसान उसे पसंद नहीं करते।
इसलिए वो इन सब में शामिल होना चाहते हैं। इमोजिन खुद को खुले विचारों वाली बताती है, लेकिन एग्रियस उसे कहता है कि वो जानता है तुम जानबूझ के उसे पीछे के दरवाजे जहाँ से नौकर आते जाते हैं उस दरवाजा से उसे अंदर बुलाया है, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पड़ोसी मुझे सामने के दरवाजे से आते देखें। वो इमोजिन से असली कारण पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है और वो क्या चाहती है। यह कह के मिस्टर एग्रियस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एग्रियस को उसका नौकर आके बताता है कि इमोजिन का भाई कर्ज में डूबा हुआ है। तब एग्रियस समझ जाता है कि इमोजिन उससे क्यों मिलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी अपने हस्बैंड एब्सोलम से अपने बेटे के बारे में पूछ रही है। वो एब्सोलम से कहती है कि तुम चांसलर हो और तुम्हारे पास पावर है कि तुम लॉन्गर बेन को पकड़ सकते हो, लेकिन एब्सोलम उसे कहता है कि लॉन्गर बेन की नज़र उसकी कुर्सी पर है, इसलिए उसने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया, पर वो नहीं जानता कि हमारी नज़र उस पर है। इसके बाद वो असेंबली चला जाता है, जहाँ लॉन्गर बेन असेंबली में फे के बारे में डिबेट कर रहा था, और उसी दौरान एब्सोलम ब्रेक्सपियर उससे अपने बेटे के बारे में सीधा सवाल करता है, जिससे असेंबली में हंगामा हो जाता है। इसके बाद उसकी वाइफ पार्टी उसे लॉन्गर बेन को अरेस्ट करने को कहती है और वो उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी कर देता। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि लॉन्गर बेन अपनी बेटी सोफी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ और उसकी बेटी उससे शहर के बाहर घूमने का परमिशन मांगती है, पर वो रेडी नहीं होता। और उसी वक्त पुलिस आके लॉन्गर बेन को पकड़ लेती है और चांसलर के पास ले जाती है। तब एब्सोलम उसे अपने बेटे के बारे में पूछता है। इस पर वो उसे बताता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता और उसे खूब पीटता है। इसके बाद पार्टी लॉन्गर बेन के पास जाके उसे कुछ पिला के मार देती है और वापस आके अपने हस्बैंड को बताती है कि लॉन्गर बेन उसका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने हमारे बेटे का पता बता दिया, जो अभी ओल्पे बात नाम की जगह पर हमारे बेटे जोना को रखे हुए। इधर फाइलो कुछ मरे हुए जानवर की लाश को लेके उस डायन के पास जाता है, जिसका पता उसने उस मीमा को दिया था। यह वही डायन है जिसने चांसलर के बेटे के बारे में बताया था। फाइलो उसे छोटे जानवर की लाश देके डार्क एसर बनाने को कहता है। इसके बदले में वो उसे पैसे भी देता है। तब वो उसे बताती है कि डार्क एसर बिना मालिक के नहीं रह सकता, वो अपने मालिक से अंतिम सांस तक जुड़ा रहेगा। जब तक उसका मालिक जिंदा रहेगा वो भी जिंदा रहेगा। इसके लिए वो फाइलो से उसका स्पर्म यानी शुक्राणु से मांगती है, ताकि उसके थ्रू वो उसके डार्क एसर में जान डाल सके, और फाइलो को कुछ दिनों बाद आने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ विनियट मार्केट में जा रही होती, तभी ब्लैक रेवन के ग्रुप का आदमी विनियट को अपने लीडर डालिया के पास उससे लेके चला जाता है। वहां जाने के बाद डालिया उससे फाइलो के बारे में पूछती है। उसे लगता है कि विनियट ही पुलिस की जासूस है, लेकिन विनियट उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती थी, पर अब वो साथ नहीं है। इसके बाद डालिया उसे आज रात तक टाइम देती है कि वो उस पुलिस के जासूस का नाम खोज के उसे बताएगी और तभी वो बच सकती है। इसके बाद ये बात वो अपनी दोस्त टर्मलिन को बताती है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि फाइलो ब्लैक रेवन के एक मेंबर जिसका नाम हेमलेन है उससे कत्ल के मामले में कुछ पूछताछ कर रहा है। वो उससे पूछता है कि उसके ग्रुप में से कोई ऐसा है जो लाश का इंतजाम करता है। तब हेमलिन उसे बताता है कि वो और उसका ग्रुप ये सब काम नहीं करते, पर उसके ग्रुप का एक फे जिसका नाम रेन है उसने किसी दूसरे इंसान से लाश जमा करने का काम लिया था, पर अब कोई फायदा नहीं है, वो मर चुकी है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। इसके बाद फाइलो बाहर चला जाता है, जहाँ उसे टर्मलिन मिलती है। वो उसे बताती है कि ब्लैक रेवन को लगता है कि विनियट ही जासूस है। अगर वो असली जासूस का पता नहीं लगाएगी तो वो उसे आज जान से मार देंगे। विनियट की जान
बचाने के लिए फाइलो टर्मलिन को उस जासूस का नाम बता देता है जिसका नाम एडगर हेमलिन है। और उसी दौरान पुलिस का एक आदमी फाइलो को बताता है कि चांसलर का बेटा जोना का पता चल गया। इसके बाद फाइलो कुछ पुलिस वालों को लेकर जोना को छुड़ाने चला जाता है। घर आने के बाद जोना अपने पिता से मिलता है और जब वो अपनी माँ की चलने की आहट के अंदाज से उसे उसी वक्त पता चल जाता है कि उसकी माँ ने उसका किडनैप करवाया था। वहीं दूसरी तरफ उस जासूस का नाम जानने के बाद विनियट डालिया को उसका नाम बताती है, पर डालिया विनियट को खुद उस जासूस को मारने के लिए कहती है और उसका पंख लाने को कहती है, तभी वो उसकी बात पर विश्वास करेगी। इसके बाद विनियट उस जासूस को छत पर बुला के उसे मारने की कोशिश करती है और इसी बीच दोनों में लड़ाई होने लगता है। लड़ते लड़ते दोनों नीचे जमीन पर आ गिरते हैं, पर वो विनियट पर भारी पड़ता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ फाइलो आके विनियट को बचा लेता है और उस जासूस की लाश को नाले में फेंक देता है। फिर विनियट हेमलिन का पंख को लेके डालिया को दे देती है। तब डालिया विनियट को हेमलिन की जगह पे काम करने का ऑर्डर देती है। लास्ट सीन में सब कुछ जानने के बाद एग्रियस इमोजिन के घर आके उसे अपने बर्ताव पर माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसका घर बिकने वाला है, पर वो उसकी मदद कर सकता है और उससे कुछ सौदे की बात करता है। तब इमोजिन सभी पड़ोसी को नज़रअंदाज करके एग्रियस को अपने मेन गेट से अंदर आने को कहती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लें, तभी आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।